हेलो एवरीवन। तो चलिए देखिए, हम अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते हैं। ये ध्येय का टेस्ट, ध्येय की टेस्ट सीरीज़ है और टेस्ट नंबर ये 7 है। तो जब से यूपी स्पेशल हमारे एग्ज़ाम में जुड़ा है तो हमारे क्वेश्चन और परफेक्ट होने चाहिए और बनते भी हैं और बनेंगे भी। अभी प्रीलिम्स आने वाला है तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से हम टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अभी हमें क्या चीज़ यूपी स्पेशल में पढ़ना है और अपने एग्ज़ाम को अच्छा करना है। ओके, तो देखिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए, यानी कि यहाँ पर क्या सत्य नहीं है वो चुनना है ना। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। ठीक, आलमगीर हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी विस्तार को प्रकट करता है। जैन तीर्थंकर संभवनाथ एवं चंद्रप्रभु श्रावस्ती से संबंधित थे। सभी कथन सत्य हैं। आपको सोचना है, ये हमारा यूपीपीसीएस जनरल स्टडीज़ है और हमें इसे अच्छे से तैयार करके ज़रूर जाना है, क्योंकि अब इसके क्वेश्चन बढ़ने की मात्रा, मतलब क्वेश्चनों की मात्रा ज़्यादा रहेगी, यानी बढ़ने की संभावना तो है। तो आपको इसे तैयार करना है अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, जो ये यहाँ पर कह रहे हैं ना कि आलमगीर हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी, ये यहाँ पर यही शब्द गलत है। ये पश्चिमी नहीं है, ये यहाँ पर पूर्वी है ना। ये पूर्वी विस्तार है। ये हिंडन नदी मेरठ के पास में ये जगह स्थित है। तो ये वाला यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो यानी कि यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में अतरंजी खेड़ा को क्या कहा है ना। अतरंजी खेड़ा का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो देखिए, चीनी यात्री वेनसांग ने अतरंजी खेड़ा को पिलुशान कहा है। ठीक, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है ना। काशी, जो काशी विश्वनाथ काशी वाराणसी है ना, तो उसका किस वेद में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये एंशियंट के क्वेश्चन है, तो अथर्ववेद में है ना। काशी का पूरा डिटेल्ड नहीं करूँगी, डिटेल्ड अगर एक्सप्लेनेशन करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता उसका, है ना। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र स्थल था। तो ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद, इसको मतलब सोचना है। अगर आपने पढ़ा है तो फिर आप तो आंसर आ ही जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। इसके बाद में निम्नलिखित में किस एक स्थान पर प्राचीन काल में कपास उपजाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना। तो ये सब के बारे में आपको याद रखना है। देखिए इसका आंसर होगा आलम। तो देखिए, जो ये आलमगीर है, मेरठ के पास, मेरठ में हिंडन नदी के पास, यहीं से कपास उपजाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, झांसी की स्थापना 1613 यानी 1630 में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने की थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता थे, है ना। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध बदायूं से था। तो इसमें सभी कथन, सारे कथन चेक करने हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद ही आ रहा होगा, है ना। अगर नहीं भी पढ़ा तो टेस्ट सीरीज से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो वैसे बता दें आंसर कि इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सभी प्रश्न सही है। दिल्ली सल्तनत काल में ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अवध के नवाबों का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि अवध के नवाबों को, तो क्या है, आसफउद्दौला, सफदरजंग, शुजाउद्दौला, सआदत अली खां। इसमें कौन सा पहले आया, कौन से बाद में आए, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लास्ट में 1798। तो इस हिसाब से अगर हम जाएंगे तो 1739, 1753, 23 से हो जाएगा, है ना। पहले कौन है, सफदरजंग, फिर कौन है, शुजाउद्दौला, फिर आसफउद्दौला, फिर सआदत अली खां, है ना। ये अवध के नवाब रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस अधिवेशन है और इसके अध्यक्ष कौन है, जिन्होंने अध्यक्षता की है। तो आपको यहाँ पर याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आराम से पूछ लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको एक या दो भी याद है ना कि
इस समय अध्यक्षता इन्होंने की थी, तो आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा, है ना। तो जो इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1892 में, उसके अध्यक्षता WC बनर्जी जी ने की थी, ठीक। इसके बाद में अगर आपको एक और पता हो कि लखनऊ में जो हुआ था, तो इसको रोमेश चंद्र दत्त जी ने किया था, इसकी अध्यक्षता, है ना। तो इस तरीके से भी हम 2 से भी एलिमिनेट कर सकते हैं A का 2। तो देखिए ए देखिए इस तरीके से आ जाएगा आंसर, है ना। और ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए टेस्ट सीरीज़ का अपना महत्व है, और अगर टेस्ट सीरीज़ फिजिकल सॉल्व की जाए तो उसका ज़्यादा ही महत्व है। बहुत से क्वेश्चन हमें नहीं आते, बहुत से क्वेश्चन के बारे में हमें पता नहीं होता, या वो टॉपिक को हमने उतना डिटेल्ड में नहीं पढ़ा होता। हमें पहली या दूसरी बार में पढ़ने से लगता है कि मे भी बनेंगे, नहीं बनेंगे, पर यकीन मानिए मेरे बहुत से क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से मुझे आ जाते हैं, मुझे वो टॉपिक पता चल जाते हैं, है ना। तो अगर आपको फिजिकल मिल जाती है तो ठीक है, अगर आप कहीं दूर दराज है, प्रॉब्लम है, फिजिकल टेस्ट सीरीज नहीं पहुंच पाती है, तो आप इसके माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं और तैयारी अच्छी हो सकती है। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे आप मूवीज़ या कुछ देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वो समय थोड़ा सा 1 से 1.5 घंटे अगर आप ऐसे टेस्ट सीरीज़ में दे देते हैं तो आपकी काफ़ी तैयारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि काकोरी ट्रेन डकैती के अभियुक्तों की पैरवी चंद्रभानुगुप्त नामक युवा वकील ने निःशुल्क की थी, है। यहाँ पर सत्य कथन चुनना है कि ये जो कह रहे हैं सही है कि गलत है। यही चंद्रभानुगुप्त स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने थे। तो अब देखिए ऐसे टॉपिक आ जाते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में तो ज़्यादातर सबको पता है, पर ये थोड़ा सा अंदर का क्वेश्चन है कि मतलब युवा वकील ने निःशुल्क की थी क्या। तो हाँ, ये वाला आपका ऑप्शन सही है, पर ये राज्यपाल नहीं बने थे, ये स्वतंत्रता पश्चात मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से 9 का ए आंसर ही सही हो जाएगा, है ना। यही टेस्ट सीरीज़ का अपना फ़ायदा होता है। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था, तो कौन सा था। तो आई थिंक ये भी ज़्यादातर सबको पता है कि बनारस अखबार है जो उत्तर प्रदेश से पहला साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होता था, है ना। और इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित किया था, अगर आपको पता हो, प्रकाशित करवाया था। उनका नाम तो सुना होगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, है ना। हिंदी साहित्य वाले पढ़ते हैं तो सुना होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए, है ना। देखिए ये कला संस्कृति में चला जाएगा क्वेश्चन, ये उसका है। मेला और स्थान, है ना। मुड़िया मेला, परिक्रमा मेला, रामायण मेला, सोरो मेला, तो ये कहाँ लगते हैं, अगर कभी सुना हो नाम आपने, तो आपका मुड़िया मेला लगता है वृंदावन में, ठीक है। और ये सुना होगा परिक्रमा मेला, ये अयोध्या जी में लगता है ना। तो ऐसे अगर आप जाएंगे A का 3, B का 1, A3 B1, ये देखिए ये भी मिल रहा है ना। इसके बाद में आपका आता है रामायण मेला, तो रामायण मेला भी कहाँ लगेगा, चित्रकूट में लगेगा, है ना। C का 2। अब देखिए ये ऑप्शन यहाँ तक तो मिल रहा था पर आगे नहीं मिल रहा, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा C नंबर, ठीक। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है ना। तो प्रयाग ये झील या तालाब का नाम है, और ये स्थान फतेहपुर। इसके बाद में आगे हम आ जाते हैं ऑप्शन, लक्ष्मी ताल, झांसी, मदन सागर, बागपत, देवरिया ताल, देवरिया। इसमें कौन सा सही सुमेलित है ना। तो देखिए जो प्रयाग झील है वो आपकी बहराइच में है, ना कि फतेहपुर में, और यहाँ पर बी आंसर सही होगा क्योंकि लक्ष्मी ताल ही सही सुमेलित है झांसी में। बाकी मदन सागर महोबा में, देवरिया ताल कन्नौज में, है ना। तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज से भी पता चल जाती हैं, है ना, इसीलिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट रहती है। उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का सही घटता क्रम प्रदर्शित करता है। सिंचित क्षेत्र यानी कि सिंचित भूमि का घटता क्रम, बढ़ता नहीं घटता क्रम, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से पता चल गया होगा कि वैसे भी बुंदेलखंड में सिंचाई वाली भूमि बहुत कम है, तो ये तो लास्ट में सही रहेगा। फिर तो यहाँ पर पश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी और बुंदेलखंड, इसका घटता क्रम ये हो जाएगा, ठीक है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करनी है।
यानी कि उद्योग हैं और शहर है, कौन से उद्योग कौन से शहर में स्थापित है। क्योंकि यूपीपीसीएस जो स्पेशल अभी यूपीपीसीएस जो ऐड किया गया है उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और 6 से 7 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के ज़रूर आते हैं, है ना। तो देखिए मूर्तियाँ वगैरह जैसे बनती हैं, पेंटिंग होती है, तो आपको पता ही होगा, ये आपका मथुरा जी में आ जाएगा, है ना। इसके बाद में कत्था, ये आपका बरेली में हो जाएगा, और घंटी ये आपकी सहारनपुर में आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमारा A2, इस तरीके से आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर में चलते हैं। ये देखिए सेंसस से क्वेश्चन है, पूछे भी जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक के 10 की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम है ना। तो कानपुर नगर की, ठीक है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, ये ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं, है ना। तो आपने अगर पढ़ा होगा कि जो सोनभद्र है वो कितने ज़िलों को स्पर्श करता है, जो उसकी सीमाएं हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सोनभद्र की जो सीमाएं हैं वो 4 ज़िलों को स्पर्श करती हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार, है ना, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, यानी कि सही से मेल नहीं है उसका। तो पूर्वी यमुना, सहारनपुर, ये तो सही है। और आगरा नहर, ओखला, ये भी सही है। ऊपरी गंगा नहर, हरिद्वार, ये भी सही है। और निचली गंगा नहर, ये अलीगढ़ नहीं होगी, ये नरौरा आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा नरौरा, यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ये गलत सुनिए था। उत्तर प्रदेश का सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध, ये किस जिले में स्थित है। ये यूपीपीसीएस के हैं और स्टैटिक पोर्शन है, इनको आपको लूसर्ट से पढ़ना होगा, तो सारे क्वेश्चन आपके ठीक ठाक जाएंगे, गलत नहीं होने वाले, ओके। तो ये आपका ललितपुर में पड़ता है ना। इसके बाद में आ जाओ, ये भी आपने पक्षी विहार के बारे में जरूर सुना होगा, तो इनको सुमेलित करना। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है कि नहीं, है ना। इसके बाद में रानीपुर पक्षी विहार, तो देखिए सही है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, देखिए ये जो है ये रायबरेली में नहीं है, ये चंदौली में है ना। तो इस तरीके से आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। चलिए 20 में चलते हैं। देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी एक कौन सा गलत है ये याद रखना। रामगंगा परियोजना, रिहंद बांध, राजघाट परियोजना और मेजा जलाशय परियोजना, है ना। तो यहाँ पर जो सी है ये गलत सुमेलित है। जो राजघाट परियोजना है ये आपके हमीरपुर में नहीं है, ये ललितपुर में है, ठीक है। और बाकी सब सही हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है ना। तो इटावा हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको सही सुमेलित नहीं को ध्यान देना है, जो सही सुमेलित है उनको नहीं ध्यान देना, जो नहीं सुमेलित है उनको देखना है। तो अब मौदाहा के बारे में आपको पता होगा कि हमीरपुर में एरिया पड़ती है, तो हमीरपुर में अगर क्षेत्र है तो फिर ये सरयू नदी तो आपकी इधर पड़ती है ना। तो ये अपने आप में ही गलत हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमीरपुर, है ना। हमीरपुर में स्थित है, लेकिन ये बिरमा नदी, मतलब नदी के अगर नाम पूछेंगे तो ये बिरमा नदी पर बना है, ठीक है। सी। चलिए अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताएं। ये रीजनिंग और असर्शन का बोलते हैं इसे, है ना। कारण और कथन और कारण दिया है उसको आपको पहले पढ़ना है। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश खनिज पदार्थों की दृष्टि से निर्धन है। प्रदेश की भूगर्भिक संरचना अधिकांशतः नवीन जलोढ़ से निर्मित है। अब अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर इसके बारे में सही से पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कथन है और कारण
आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है ना। 23 का ए सही हो जाएगा। गंडक परियोजना से निम्नलिखित में कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है ना। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि गंडक परियोजना से जिला लाभान्वित नहीं होता, तो ये यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है ना। तो इससे महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया तथा कुशीनगर ये तीनों लाभान्वित होते, ये नहीं होता है। बलिया आपका पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला अगर यूपी का पूछा जाए तो बलिया है ना। सबसे पश्चिमी कौन सा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए 25 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सीमा लखनऊ को स्पर्श नहीं करती। उन्नाव, रायबरेली, तो उन्नाव की तो आपको पता ही है करती है। तो देखिए उन्नाव की करती है, रायबरेली की करती है और हरदोई की करती है ना। तो यहाँ पर कानपुर की सीमा नहीं करती, क्योंकि कानपुर से जब जाएंगे तो उन्नाव आ जाएगा, उन्नाव के बाद लखनऊ आता है। ठीक है, तो कानपुर की सीमा उन्नाव को स्पर्श करती है बट लखनऊ को डायरेक्ट नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सत्य कथन चुने। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक, इन 7 जिलों में श्रावस्ती नेपाल को स्पर्श करने वाला मध्य का जिला है। अब इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित, फिर से सही सुमेलित नहीं है। 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला, तो आपको पता है सोनभद्र। मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा ललितपुर। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला शाहजहाँपुर। तो देखिए यहाँ पर जो ये लास्ट में बोला ना कि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला शाहजहाँपुर, ये गलत है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है बदायूं। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, 1-2 संगठन के जरूर पूछता है या काउंसिल के। हालांकि इतने पुराने रहते हैं कि हमें नहीं याद होता, पर फिर भी हमें तो एग्ज़ाम निकालना है, पीसीएस भी निकालना और आरओ भी निकालना है ना, तो फिर पूछता है। तो उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में किया गया था। ओके, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी अवस्थित है ना। ये प्रयागराज में अवस्थित है रीजनल। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है के बारे में बताना है हमें, है ना। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, जोगनी नृत्य पूर्वांचल, इसके बाद में मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र, सभी सही सुमेलित हैं। देखिए रीजनिंग के सेशन का फिर क्वेश्चन है, सहायता से उत्तर बताएं। बुंदेलखंड पठार दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। इस पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है ना। तो अगर आपने ये भी, तो यूपी की ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है ना। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, उत्तरी विस्तार, है ना। क्यों, मैं बताती हूँ, 1 मिनट। जो ये कह रहे हैं ना कि पठार दक्कन के पठार का विस्तार है, नहीं, जो आपका बुंदेलखंड का है ये दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है ना। तो ये दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है, परंतु इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है ना, उत्तरी विस्तार है। चलिए, तो सही तो हैं दोनों, पर इसकी व्याख्या सही नहीं करता। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली निम्न जनजातियों में से किस एक की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है ना। देखिए जो ये माहीगीर है ना, ये आपके बिजनौर ज़िले में पाई जाती है जनजाति, है ना। और इसी का मतलब इनकम का सोर्स मछली पकड़ना है। ठीक है, जनजातियों के भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, तो बहुत नहीं, थोड़ा सा अगर आप टाइम दे देंगे तो आपका हो जाएगा। तराई जो कि दलदली एवं वनाच्छादित प्रदेश है, निम्न में से किस एक का निचला भाग है। ठीक है, तो तराई निम्न या वाय हिमाचल का है ना, तराई क्षेत्र। आपको तो पता है यूपी का तराई क्षेत्र निम्न या वाय हिमाचल। ठीक है, 34
उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक है। उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, वैसे भी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यांत्रिकरण ज़्यादा हुआ है, तो आपको पता ही है कि वहाँ जो कृषि श्रम उत्पादकता है वो ज़्यादा है ना। तो वैसे आपका सी सही हो जाएगा। निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम, मतलब पूर्व से पश्चिमी, पश्चिम से पूर्व का सही क्रम, है ना। ये 35 क्वेश्चन नंबर है। तो आपको पहले वीडियो को रोक के फिर सोचना है। तो देखिए, गंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, इसका ये हो जाएगा, है ना। तो ये यूपी स्पेशल हैं और ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा ठीक से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल आप जुड़ गए हैं हमारे पेपर में, तो उसका प्री में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी को लेके चलना है। खाली हमें एक एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना, हमें ऐसे पढ़ना है कि हमारा दोनों एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएं, जो भी वनडे के होते हैं, यूपी PCS और UP RO। ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।